जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एक सुपर पावर कंट्री एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट में हेल्प करने वाला है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जिसके बारे में वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या भारत का एएमसीए प्रोग्राम पिछड़ रहा है और दुनिया के कई सारे अन्य प्रोजेक्ट भारत से आगे क्यों बढ़ रही है। इसके अलावा ऐसा ही हाल डिफेंस डील का रहा तो आगे जाके भारतीय वायुसेना 30 क्वाड्रेंट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग कंट्रियों को एलसीए तेजस ऑफर भी किया गया है, जिनमें मलेशिया, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियां शामिल है। पर इन सभी ही कंट्रियों के द्वारा एलसीए तेजस को सिलेक्ट न करके अन्य फाइटर जेट को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया गया। तो मलेशिया के बारे में बात करें तो मलेशिया ने साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट सिलेक्ट किया। तो एलसीए तेजस सिलेक्ट न करने के पीछे क्या वजह है, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल से वीडियो बनाया है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। के अलावा बात करें तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है और अर्जेंटीना के एम्बेसडर के द्वारा यह बताया गया है कि अर्जेंटीना की एयरफोर्स अभी फिलहाल JF-70 में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आगे जाके शायद अर्जेंटीना JF-70 को प्रीफर कर सकता है। तो अभी फिलहाल अर्जेंटीना के ऊपर USA डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अगर अर्जेंटीना चाहे तो पुराने F-60 फाइटर जेट को खरीद सकता है और अगर उनको पुराने F-60 फाइटर जेट नहीं चाहिए तो वह एलसीए तेजस को प्रेफर कर सकता है। के अलावा बात करें तो अर्जेंटीना को जो ब्रिटेन मेड सिस्टम एलसीए तेजस में लगे हुए हैं उससे अगर प्रॉब्लम है तो भारत ने इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिया है। तो भारत एलसीए तेजस में इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उन ब्रिटेन मेड सिस्टम को हटा देगा। के अलावा बात करें तो अगर अर्जेंटीना चीपर होने की वजह से JF-70 को प्रीफर कर रहा है तो वह JF-70 को ना ही खरीदे, क्योंकि यह दोनों ही चोर देश कुछ न कुछ करके अन्य देशों को यह फाइटर जेट को चिपका देते हैं और उसके बाद कई सारे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं वह देश। और यह दोनों ही देश उसको शॉर्ट आउट करने के बहाने चाहते तो है पर उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी नहीं करते हैं और एक तरह से यह फाइटर जेट ग्राउंडेड हो जाता है और सिर्फ यह फाइटर जेट शोपीस के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका मदद क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे एक नहीं तीन सबसे बड़ी वजह है। तो पहली वजह है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एलसीए तेजस को ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि अगर अर्जेंटीना भी एक तरह से JF-70 फाइटर जेट को खरीद लेती है तो उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यानी कि दूसरी वजह के बारे में बात करें तो एलसीए तेजस अगर अर्जेंटीना खरीदता है या पुराने F-60 तो इससे अमेरिका का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एलसीए तेजस में भी अमेरिकी इंजन लगा हुआ है और एक तेजस को पूरी सर्विस लाइफ में 3 से 4 अमेरिकी इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरह से अमेरिका का ही फ़ायदा है। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह है तो अगर एलसीए तेजस का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका की वजह से तो भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार आएगा और भारत का जो झुकाव है वो अमेरिका की ओर बढ़ेगा। तो यह 3 सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारत के एलसीए तेजस को अमेरिका अभी फ़िलहाल अर्जेंटीना को पिच कर रहा है। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल अमेरिका डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अर्जेंटीना JF-70 फाइटर जेट को ना खरीदे और पुराने F-60 या एलसीए तेजस में से किसी फाइटर जेट को सिलेक्ट करे। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि भारत का जो AMCA प्रोजेक्ट है उसमें भी देरी, इसके अलावा तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा MRFA प्रोजेक्ट को लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही है। तो एक तरह से देखें कि भारत को 30 क्वाड्रेंट तक पहुंचने में भी बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो जो साउथ कोरिया है उसके द्वारा जो KF-21 फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल रिसेंट में ही KF-21 को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अभी फिलहाल KF-21 फाइटर जेट के गन फायर शॉट चालू है। इसके अलावा KF-21 के द्वारा मीटियोर मिसाइल को लॉन्चिंग के भी टेस्ट ट्रायल चालू है। तो एक तरह से साउथ कोरिया की द्वारा बहुत ही तेज़ी से KF-21 के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल KF-21 के
4 प्रोटोटाइप बना लिए गए हैं, जिनमें से पहला प्रोटोटाइप को 2021 में रोल आउट किया गया था। प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान जुलाई 2022 में भरी थी। उसी तरह दूसरे प्रोटोटाइप ने नवंबर 2022 और तीसरे प्रोटोटाइप ने जनवरी 2023 में और चौथे प्रोटोटाइप को फरवरी 2023, यानी कि जो चौथा प्रोटोटाइप था वो ट्विन सीटर वेरिएंट था। तो एक तरह से साउथ कोरिया के द्वारा बहुत ही प्रोग्रेसिवली अपने KF-21 प्रोग्राम के ऊपर काम किया है। और इसके अलावा अभी फिलहाल साउथ कोरिया टोटल 6 प्रोटोटाइप को बनाने वाला है, जिसके टेस्ट ट्रायल 2026 के मध्य तक चलेंगे। और इन सभी टेस्ट ट्रायल के दौरान कई सारे पैरामीटर रखे गए हैं, उनको अचीव किया जाएगा। तो एक तरह से बात करें कि साउथ कोरिया के द्वारा बहुत ही तेज़ी से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है। के अलावा बात करें तो तुर्की के द्वारा भी बहुत ही तेज़ी से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि TFX के ऊपर काम किया जा रहा है। तो तुर्की ने अभी फिलहाल टैक्सी ट्रायल के लिए अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को रोल आउट कर दिया है। और इसके अलावा तुर्की अपने TFX फाइटर जेट के लिए कई सारे सब सिस्टम को भी डेवलप करा है। दोनों ही कंट्री तुर्की और साउथ कोरिया के द्वारा बहुत ही इम्प्रेसिवली अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम किया जा रहा है। और यह दोनों ही प्रोग्राम अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा इसके कंपैरिजन में हमारे अमका प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो अमका प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस से ज़्यादा डिलेज देखने को मिलती है। और पहले अमका को 2025 में बनाने की बातचीत हो रही थी, उसके बाद 2027 आया, इसके बाद 2028 और अभी फिलहाल अमका को 2030 में बनाने की बातचीत हो रही है। तो यह टाइमलाइन रखी गई है, पर शायद इससे भी ज़्यादा देरी का सामना हो सकता है। तो भारत को कुछ न कुछ करके AMCA प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करना होगा। और जो AMCA के लिए कई सारे सिस्टम डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसको फ्रेंडली कंट्री के पास ले लेना चाहिए, तब भी अमका अपने टाइम के हिसाब से डेवलप होगा। और अगर भारत एक परफेक्टली अमका को डेवलप करने के बाद ही वायुसेना में इंडक्ट करना चाहे तो यह चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे कि तेजस प्रोजेक्ट में हुआ है। तो एक तेजस फाइटर जेट को डेवलप करने में भारत को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है एक परफेक्ट तेजस को बनाने में। और अगर उसी ही टाइम भारत ने अपने LCA तेजस को वायुसेना में इंडक्ट कर लिया होता तो इतना सारा टाइम नहीं वेस्ट होता। के अलावा बात करें तो भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट में देरी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत किसी भी हथियार को डेवलप करता है तो उसको परफेक्टली डेवलप करने के बाद ही इंडक्ट करता है। और अगर हथियार बन जाता है तो उसके ऑर्डर देने में भी कई सारी साल की देरी लग जाती है। तो इसी वजह से अगर हथियार बन के तैयार हो भी जाता है तब भी उसको एक बड़े नंबर में इंडक्ट करने के लिए कई सारे साल लग जाते हैं। अलावा बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट में प्रॉपर फंड न मिलने की वजह से उस प्रोजेक्ट का जो R&D है वो बीच में ही अटक जाता है। तो तेजस के केस में भी कई सारे साल ऐसा ही हुआ है। तो सरकार कई सारे साल तेजस प्रोजेक्ट को सपोर्ट ही नहीं किया था। के अलावा बात करें तो उस टाइम वायुसेना भी तेजस प्रोजेक्ट को उस तरह से सपोर्ट नहीं दे रही थी, पर अभी फिलहाल सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। तो सरकार प्रॉपर फंड भी दे रही है। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना भी हमारे फाइटर जेट को खरीदना चाहती है, पर कई सारे चैलेंजेस है, उसको अभी फिलहाल शॉर्ट आउट किया जा रहा है और उसको सॉल्व भी किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम में देरी हो रही है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। पुरानी सिस्टम है उसको चेंज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, पर आगे जाके फ्यूचर में आपको उसमें बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।